और इस वक्त हम अब सीधा जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अंजनी के साथ, क्योंकि जिस तरीके से हावड़ा में यानी कि कोलकाता में कांग्रेस के 3 विधायक अपनी गाड़ी में कैश के साथ पकड़े गए, हिरासत में लिए गए, उसके बाद से बहुत सारे सवाल जुड़े हुए, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो हम सीधा रुक करते हैं अंजनी का। अंजनी, क्या अपडेट इस पूरे मामले में, क्योंकि झारखंड की राजनीति में एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और ऐसा क्यों किया गया? देखिए पंकज, तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हम झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो घटना घटी है किस तौर से पार्टी देखती है और इसके आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होंगे। कल जब ये खबर आई, क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था, क्या है ये मामला? देखिए, दुखद है और निंदनीय है। हम ये समझते हैं कि जो इस तरह की घटना सामने आई है लोकतंत्र के लिए खतरनाक सिग्नल दे रही है कि कहीं भी लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी। वो लगातार इस तरह का प्रयास पूरे देश में चल रहा है और उसको हम उस कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि आपने देखा मध्य प्रदेश, कर्नाटक हो, जनता ने चुनी और कोई सरकार और कब्जा कर लिया और किसी ने सरकार पर, तो इसका मतलब जनता का जो मैंडेट है उसका अपमान हो रहा है। तो लोकतंत्र तो बहुमत से चलती है और बहुमत का जिस तरह से दल बदल करा करके किया जा रहा है तो वो ठीक नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है। और दूसरा बात है कि जो इस तरह के विधायकों से कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कारण पूरे देश में ही नहीं, दुनिया में भारत जैसे लोकतंत्र की जिसकी प्रशंसा होती थी उसकी बदनामी हो रही है और कहीं ना कहीं इससे लोकतंत्र को ठेस पहुंच रहा है और सरेआम या यूं कहिए कि दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये भी एक खबर ये भी आ रही थी कि जिस तरह से बताया गया कि साड़ी खरीदने के लिए वो पैसे लेकर गए थे। क्या इस बात में या इससे जुड़ी हुई कोई और बात है? नहीं, देखिए, जब ये बहुत सारी बातें आएंगी कि अब निश्चित रूप से उन्होंने क्या सोच करके इतना पैसा रखा था साथ में और क्या सोच के खरीदारी करने गए थे, ये तो बेहतर तो वो विधायक ही बता पाएंगे। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है जिस तरह का पूरे देश में, उस ट्रेंड से हम ऐसा आकलन करते हैं कि ये बातें रही होंगी। अंजनी, एक सवाल मेरा रहेगा, राजेश ठाकुर से पूछेगा, दोनों में कनेक्शन वो किस तरीके से बिठा है? एक तरफ वो कह रहे हैं कि उनके विधायक ना जाने क्यों और किस वजह से पैसा लेकर गए थे, और दूसरी ओर वो बीजेपी को जोड़ रहे हैं कि वो किस तरीके से महाराष्ट्र में कर रही है, फिर बाकी जगहों पर करती है। दोनों का आपस में कनेक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ सामने छन के आ रही थी और उसमें इस तरह की बात आई है, तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग यही आशंका है कि इस तरह का प्रयास हो रहा है। ये अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि ये आप लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं कि जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, कई राज्यों में घटनाएं घट रही हैं, तो कैसे इसको कैसे कनेक्ट कर? देखिए, सीधा आसाम केंद्र बिंदु बना हुआ है सत्ता को विखंडित करने का, सत्ता को गिराने का, सत्ता को अस्थिर करने का। और वो जो प्रयास है वो कलकत्ता से नजदीक गुवाहाटी का दिखाई देता है। और ऐसा नहीं है, पहले भी अभी महाराष्ट्र के समय में भी पूरा केंद्र बिंदु बना रहा आसाम। और इन सारी चीजों को जब जोड़ के देखते हैं और जिस तरह से कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बातें कही जिस टाइम ये घटना घटी, तो उनकी बातों से यह स्पष्ट लग रहा था कि जो है चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो हम इसी बात को कह सकते हैं और अभी पूरी तहकीकात होगी कि क्या है, तभी वस्तु स्थिति बता पाएंगे। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जिस कोलकाता में, जिस पश्चिम बंगाल में मोदी की दूर विरोधी ममता बनर्जी होती, वहां पर ये काम किया जाएगा, गुवाहाटी बस सामने, इस वजह से हो सकता है कई लोग कहे कि भाई इतनी साफ, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं जो इतना झूठ और जुमला कह सकूं। ये बताइए अध्यक्ष जी कि ये तीनों विधायक जब रांची से बाहर जा रहे थे, झारखंड से बाहर, तो क्या इस तरह से आपसे कोई बातचीत हुई कि ये लोग बाहर जा रहे हैं काम से, क्योंकि कल से सत्र भी है? निश्चित रूप से देखिए, जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो विधायक तो परसों तक हम लोगों के साथ बैठे हुए थे, परसों रात तक मीटिंग चली थी और
परसों से एक दिन पहले मीटिंग चली थी और सभी लोगों ने सदन में भाग भी लिया था। उसके बाद लोग गए तो अमूमन ये देखा जाता है कि पार्टी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर को लोग कहीं बाहर जाते हैं, जो जिम्मेदार पदाधिकारी होते हैं तो वो जरूर बता के जाते हैं, चाहे वो हमारे प्रवक्ता ही क्यों नहीं हो, चाहे जनरल सेक्रेटरीज हो, सभी लोग कार्यकारी अध्यक्ष हो, वो बता के जाते हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। एक उससे क्या होता है कि कई बार कोई मुसीबत भी आती है तो हम लोग उसको काउंटर कर सकते हैं, लेकिन ये जानकारी हमें नहीं दी गई थी। अब पार्टी आला कमान, आप प्रदेश अध्यक्ष के नाते अब आगे क्या करेंगे? निश्चित रूप से इस पर हम लोग बहुत गंभीर हैं और अपने प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी को सारी बातों से अवगत कराया है और हम समझते हैं कि सब पे जो कोई भी अगर इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे विधायकों को बख्शा नहीं जाएगा। कल आदरणीय प्रभारी जी ने पहले ही कह दिया था, चूंकि प्रेसिडेंट वाला जो चुनाव का मामला था उस पर लोगों ने बयान पूछा था तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। 48 लाख में सवाल पूछेगा, 48 लाख में ऑपरेशन लोटस बीजेपी कर सकती थी क्या कि 3 विधायक 48 लाख में के साथ पकड़े जाते हैं? अच्छा, एक सवाल एंकर का है कि जो ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जा रहा है तो क्या इतने कम अमाउंट में ये ऑपरेशन लोटस हो सकता है? ये सवाल एंकर का। देखिए, अमाउंट कम और ज्यादा की बात नहीं है। जो सरकार गिराने का लगातार प्रयास पूरे देश में जो भी गैर भाजपा शासित राज्य है उसको किया जा रहा है और उसमें एक कड़ी ये भी जुड़ गई है। अब अमाउंट कम है कि ज्यादा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है और अगर जैसा जो खबरों में पढ़ा है 48 लाख रुपए की बात सामने आई है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हमारे लिए मैं समझता हूं कि अगर 48,000 रुपया भी साथ में अगर चल रहा हो तो उस दिन हम एक बड़ा अमाउंट हम और आप जैसे लोग लेके निकलते हैं। अगर शादी ब्याह हो तभी इस तरह की खरीदारी आदमी। ये एक सवाल है कि एक सवाल ये है कि क्या राजनीति के गलियारे में ये भी एक चर्चा लगातार हो रही थी कि कांग्रेस के कई विधायक जो है नाराज चल रहे हैं, इस बात में कितनी सत्यता है? क्या ये लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के कनेक्शन में रहे थे पहले या अभी भी? देखिए, जब से सरकार बनी है तब से लगातार ये प्रयास चल रहा है कि सरकार को अस्थिर किया जाए और उस प्रयास में कभी किसी को कभी किसी के पास लगातार भाजपा प्रयासरत रहती है और पिछले दिनों एक इंस्टांस हुए थे जिसमें इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन उस मामले में जो कार्रवाई करनी थी पुलिस को वो कर ही रही होगी। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से कि बातें सामने आती है उसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई सिर्फ ऐसे लेने वालों पे नहीं देने वालों पे ज्यादा होना चाहिए कि कौन इस लोकतंत्र को खरीदने और बेचने का काम कर रहा है और ऐसे लोगों के लिए ये ज्यादा सबक देने वाली ऐसी चीजें जब होती है अध्यक्ष जी तो क्या पार्टी की छवि को लेकर कितना प्रभाव पड़ा? बिल्कुल निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारा सीधा मानना है कि इससे ज्यादा वैसे लोगों के छवि पर प्रभाव पड़ना चाहिए जो लोग इस तरह से लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं। ये कोई एक पहला इंस्टांस नहीं है। लगातार जिस तरह से ट्रैपिंग होती है, लगातार जिस तरह से लोग सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचते हैं, उसमें कई बार विधायक कहीं फंस जाते हैं। तो देखना ये होगा कि कौन इस सरकार को, जो देश में चुनी हुई सरकार होती है, जो जनता चुन करके देती है, उसको गिराने की साजिश रचता है। वैसे तमाम घटना के बाद क्या किन्हीं तीनों विधायकों में किन्हीं से बातचीत आपकी होगी? नहीं, ये बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। कोई अगर उनको लगेगा कि कोई ऐसी बात है तो निश्चित रूप से वो बात करेंगे, वो बात करेंगे तो बात होगी। पार्टी किस तरह से अब आगे कमेटी बनाकर जांच करेगी? पार्टी की अब आला कमान का निर्देश होगा, अब आगे किस तरह से जांच करेंगे? देखिए, हम लोग समय समय पर अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं अपने प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी को और केसी वेणुगोपाल जी हमारे हैं। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया आ गई है, इंतजार इसी बात का था, लेकिन
उनके पास भी अभी कोई ठोस जवाब नजर नहीं आता। हालांकि उन्होंने आशंका जाहिर की है कि बीजेपी की ये करतूत हो सकती है, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही राज्य सरकार को अस्थिर करने में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़े, और राजेश ठाकुर जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।